सब ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। पहली बात तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बहुत ही स्मार्ट वे है पढ़ाई करने का फॉर क्लास 10th। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज मैं लेके आ गई हूँ क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर यूनिट टेस्ट एग्जाम, फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम, फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम, फॉर योर बोर्ड एग्जाम। यस, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी ये वीडियो देख सकता है जो बच्चा बहुत से स्कॉलर है, या जो बच्चा सिर्फ स्कॉलर है, या जो बच्चा एवरेज है, या जो बच्चा जो है वो बिलो द एवरेज है। ठीक है, तो सब ये वीडियो देख सकते हैं क्योंकि सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, इसको कैसे करना चाहिए एंड ऑल। पहली बात तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बहुत ही स्मार्ट वे है पढ़ाई करने का फॉर क्लास 10th जो बोर्ड एग्जाम देने वाला है। ठीक है, इट इज अ स्मार्ट वे। ओके, ये एक स्मार्ट वे कहलाया जाता है कि हम क्या करेंगे, ऐसे टॉपिक करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ टॉपिक है, देखो पूरा चैप्टर तो स्किप करना ये बेवकूफी का काम है। ठीक है, लेकिन उस चैप्टर से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं या ना के ना बरोबर आते हैं। हम उसको क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, राइट। तो वही मैं आज बताने वाली हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे कि जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है एलजेब्रा का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है, तो वो वहां से कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है बोर्ड एग्जाम में, तो वो प्रैक्टिस सेट आप स्किप कर सकते हो, या 4 क्वेश्चन है तो उसमें से एक कर सकते हो। ओके, वैसे ही चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो एक बार आया है, वो भी एक्टिविटी के फॉर्म में आया है, ज्यादा नहीं आया है वो। ठीक है, तो 2019 से लगा के एक बात बता देती हूँ, ये जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक है ना, जो तुम लोग अभी टेक्स्ट बुक देखते हो अपना, तो मैं इतना बता सकती हूँ कि 2019 से लगा के 2026 कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सिर्फ एक बार आया है। आई थिंक 2024 में आया है, वो भी जो रिपीटर्स का एग्जाम होता है जुलाई में भी एक बोर्ड एग्जाम होता है, आपको पता होगा, है ना। वो बच्चे मान लो कि जो हमारा फेब्रुवरी में जो बोर्ड एग्जाम होता है, अगर मान लो कुछ बच्चे फेब्रुवरी में बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाते कोई रीजन के वजह से, बीमार है या कहीं कुछ हो गया है ना, या कोई फेल हो जाता है, तो उनका साल बर्बाद ना हो, इसलिए जून में या जुलाई के पीरियड में एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, ताकि उनका वो जो ईयर है वो वेस्ट ना हो। तो उस एग्जाम में आया था 2024 के कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बाय द वे। यही स्मार्ट वे होता है स्टडी करने का। ठीक है, तो चलो आज मैं आपको सबके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाली हूँ। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, प्लीज उसको एंड तक वीडियो देखना, वरना आप बीच में से चले जाओगे तो यू विल नॉट गेट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने इतने मेहनत से आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, नंबर 1, व्हाट आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, इंपॉर्टेंट that are based on important concept। ओके, ऐसा नहीं होता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर ही करो, ये चैप्टर पूरा स्किप कर दो। स्किप करने की सलाह तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगी, कोई भी चैप्टर स्किप मत करना। हार्ड से हार्ड चैप्टर को भी स्किप करना गुनाह है ये। उसमें से कुछ टॉपिक हम या कुछ कॉन्सेप्ट हम स्किप कर सकते हैं। ओके, वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। ठीक है, व्हाट आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम हो गया, यूनिट टेस्ट एग्जाम हो गया, सेमेस्टर एग्जाम हो गया, सबकी बात होती है अगर मैं कोई भी एग्जाम की बात करूं तो। ठीक है, और जो स्कॉलर बच्चे हैं वो कैसे इसको यूज कर सकते हैं, देखो स्कॉलर बच्चे जिनको लाना है भाई 100%, 98%, वो पहले से ही स्कॉलर है, वो इतना नहीं देखते हैं, वो सब करते हैं, सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन जो मैं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ वो उसको एज अ रिवीजन यूज कर सकते हैं। रिवीजन करते टाइम तो आप पूरा टेक्स्ट बुक फिर से नहीं करोगे ना, तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में मैं मार्क करके लेके आई हूँ आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जब आप रिवाइज करोगे तो जो मैंने मार्क किए हैं क्वेश्चन वो आप कर सकते हो, ताकि आपका रिवीजन हो जाए। कौन, स्कॉलर लोगों की बात कर रही हूँ। ठीक है, और ये स्मार्ट वे होगा, पूरा फिर से करने से अच्छा है कि यू कैन यूज दैट स्मार्ट वे, और ये क्वेश्चन आपका इंप्रूव भी करेंगे कॉन्फिडेंस बिफोर द एग्जाम। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है समझा।
सबसे बिगेस्ट मिथ क्या है पता है? सोचते हैं कि जो मैं क्वेश्चन देने वाली हूं अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही सिर्फ एग्जाम में आएगा। नो, वैसे टाइप का एग्जाम में आएगा। ध्यान से सुनो, नंबर बदल सकता है ना। कुछ बच्चे क्या करेंगे, रट्टा मार के चले जाएंगे। रट्टा मारना इज नॉट द सोल्यूशन। कॉन्सेप्ट करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दैट। ठीक है, ओके। तो यस, ध्यान से सुनो, ये बिगेस्ट मिथ है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूं, नंबर बदल के आ सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे ध्यान से सुनना कि अगर आपका कोई, मान लो मैंने जो क्वेश्चन दिया था उस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू कैन स्टिल सॉल्व बिकॉज योर कॉन्सेप्ट आर स्ट्रॉन्ग। ओके, क्लियर हो गया? तो कॉन्सेप्ट करना है और जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ वो तो करना ही करना है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे देखना कि कौन कौन से स्टूडेंट है जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीफर कर सकते हैं और कैसे प्रीफर कर सकते हो, क्योंकि स्मॉलर बोल रही हूँ, स्कॉलर के लिए थोड़ा अलग वे होगा, एवरेज, बिलो एवरेज के लिए ये अलग अलग वे से काम करेगा। जैसे कि सबसे पहले इसने, मान लो कि ऐसे स्टूडेंट जिसने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अभी उसको रिवाइज करना है या उसको फिर से करना है ये चैप्टर, तो वो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रैंडमली मैं अभी टेक्स्ट बुक में दिखाऊंगी आपको कि मैंने कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है और कहाँ पे ये सब मिलेगा। बाय द वे, ओके, इजी लर्निंग का ऐप प्लीज आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर देना, क्योंकि वहां पर इसका पीडीएफ में डाल दूंगी। ओके, तो जिसका चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसको ऐसे ही रैंडमली कुछ क्वेश्चन चाहिए थे टेक्स्ट बुक से, अगर मान लो टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नहीं चाहिए तो मैंने और भी कुछ आपके लिए बंदोबस्त किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जिसको बोलते हैं, जो मैंने चैप्टर वाइज अरेंज करके आपके लिए लाया है, तो वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन करने के लिए जैसे मैंने बोला कि बहुत बच्चों के चैप्टर्स हो चुके हैं, अभी मुझे जितना पता है कि यूनिट टेस्ट में आपके आपके दो दो चैप्टर आ रहे हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, यूनिट टेस्ट में आपके दो दो चैप्टर्स आ रहे हैं, और मुझे सब लोग कमेंट में अपने यूनिट टेस्ट एग्जाम का डेट बताओ। ठीक है, मैं आपके लिए लाइव प्लान कर रही हूँ, और जो लाइव में मैं क्वेश्चन लेने वाली हूँ वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, आप और मैं और आप मिलके सब सॉल्व करने वाले हैं। कब ये लाइव सेशन लूं, बस मुझे ये भी बता दो। बस आपका जो एग्जाम होगा उसके पहले लेने बोलना, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी टाइम चाहिए एंड एवरीथिंग। ओके, हाँ। अभी यहाँ पे देखो, ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अभी क्या है कि अभी जिसने पढ़ाई बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं किया था और उनका एग्जाम आ रहा है, यूनिट टेस्ट एग्जाम आ रहा है मान लो, तो ये क्वेश्चन वो रिफर कर सकते हैं। सब ना करने से अच्छा है कि वो अभी टेक्स्ट बुक में से कौन सा सम करे, कौन सा ना करे, कौन सा करे, कौन सा ना करे, उनको ये रहेगा। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके दिया है टेक्स्ट बुक में, वो ही कर लो। ठीक है, ये किसके लिए बात हो रही है? जो एवरेज, बिलो एवरेज, जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है और वो एक नया चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, टाइम बहुत कम है, तो वो मेरे क्वेश्चन मार्क किए वाला ही करो। लेकिन कॉन्सेप्ट तो भाई जरूरी है, तुम कुछ भी करो। ठीक है, ओके। और जो बिलो एवरेज है, यानी कि जो मतलब कि बहुत ही वीक है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट सेम, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। तो आप ऐसे कुछ चैप्टर्स है, सॉरी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट है वो स्किप कर सकते हो। ऐसे प्रैक्टिस सेट है, जैसे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है अलजेब्रा से, मैंने बोला था उसका 1.4 अगर नहीं किया इट्स ओके, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड नहीं किया इट्स ओके। अब देखो, यूनिट टेस्ट एग्जाम वाला जो पेपर होता है ना, वो आपके स्कूल के टीचर्स बनाते हैं। तो स्कूल के टीचर्स से भी आप थोड़ा सा है ना क्या करने का, स्कूल के टीचर्स देखने का, कैसे पढ़ाते, मतलब कैसे पढ़ाते नहीं, मतलब क्या पढ़ा रहे हैं, किस पे इंपॉर्टेंस, किस पे नजर उनकी ज्यादा है, और उनसे थोड़ा मतलब ऐसा होता है ना कि हाँ पता चल जाता है ये टीचर, हाँ ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है टीचर को, ये आएगा क्वेश्चन, शायद ये आएगा, ऐसा कुछ कर सकते हो आप। ठीक है, और मेरा जो तरीका होता है बताने का वो मैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, और बाकी छोटे छोटे एग्जाम में भी आप अप्लाई कर सकते हो ये। ठीक है, और ऐसे बच्चे जिनको अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करना है वो भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूज कर सकते हैं, जिनको एग्जाम में बेटर स्कोर करना है वो भी ये यूज कर सकते हैं। स्कॉलर कैन यूज इट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द रिविजन। एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है वो यूज कर सकते हैं अपने पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए। ऐसे सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काम आएगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्ड होगा एंड सब कुछ होगा। एंड
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे से वर्क करता है बिकॉज दे हेल्प रिवीजन बेटर अंडरस्टैंड होता है। और जो वीक एरियाज है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अरे टीचर ने तो ये इंपॉर्टेंट दिया है बट मैंने तो इसको निग्लेक्ट कर दिया था, ये मेरा वीक एरिया था, चलो इसको कर ही लेता हूँ, ठीक है, अभी क्योंकि ये टीचर ने भी बोल दिया भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी आपको वो आपके एग्जाम स्टाइल के क्वेश्चन होंगे। टेक्स्ट बुक में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं बेटा जो बोर्ड एग्जाम में, पता है तुम लोग को ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, कभी सुना है ऐसा? और वो एक एक मार्क दो दो मार्क के सम भी होते हैं। अभी तुम लोग को एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैंने आप लोग को पता ही होगा कि मैंने आपको पीवाईक्यूज दिए हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। मैं इसको बहुत जल्द अपडेट करने वाली हूँ। इसमें अभी तक आपको 2019 से लगा के 2025 तक के सारे पीवाईक्यूज यानी कि सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। 2026 का अपडेट करना बाकी है। मैं बस वेट कर रही थी कि वो जून जुलाई में जो हमारा एग्जाम होता है बोर्ड एग्जाम, वो पेपर मेरे पास आ गया है, मुझे मिल गया है। तो अभी मैं 2026 के जो पेपर फरवरी में हुआ था और जो अभी जून में हुआ है, वो दो पेपर को मुझे इसमें डालना है, ठीक है। तो वो मैं डाल के आपको बहुत जल्द दे दूंगी। बस कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिख दो यार, कमेंट में लिख दो 2027 रॉक करके लिख दो। मैं आपको ये पीवाईक्यू का अपडेटेड वर्जन, अपडेटेड पीएफ बहुत जल्द देने वाली हूँ गाइस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। तुम लोग को यूट्यूब पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे सब पीवाईक्यूज ही देने वाले हैं और टेक्स्ट बुक के इंपॉर्टेंट मार्किंग भी दे रही हूँ। वेट देखो, अब जैसे टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको, मतलब सेम ऐसा टाइप का नहीं मिलेगा। देखो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड यहाँ पे बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। जो एएसए रूल है ना, एएसए रूल टेक्स्ट बुक में है ना, ये छोटा सा वर्जन है। मतलब कि हम जब इन दोनों को माइनस करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम लोग को पूरा नहीं करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन पूरा नहीं परफॉर्म करना है। सिर्फ इसमें हम लोग को एक्स माइनस, मतलब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो और तुम लोग को एक्स माइनस वाई मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी क्या आते हैं ना कि एग्जाम में आते हैं जो टेक्स्ट बुक में सेम नहीं है बट कॉन्सेप्ट अपने टेक्स्ट बुक का ही अप्लाई होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी बच्चा कर सकता है। तो ये देखो मैंने ये बहुत ही मेहनत से अरेंज की है, बाय द वे मैं बता देती हूँ इसमें क्या होता है। इसमें आपको देखो जैसे 2019 से लगा के 2025 तक बोर्ड एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे उसकी पूरी लिस्ट है। एंड इन द ऑर्डर ऑफ व्हाट, ऑर्डर होगा लेटेस्ट से। जैसे अभी इधर मार्च 2025 है ना, तो अभी मैं इसको अपडेट करूंगी तो सबसे ऊपर 2026 वाला होगा क्योंकि लेटेस्ट ज्यादा ध्यान देने का। अब इतना पुराना कौन देखेगा, 2019 में क्या पूछा गया था है ना, उसको मैंने पीछे डाल दिया ऐसा। तो आपको ईयर भी है ना बहुत अरेंज करके मिलता है कि सबसे लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पहले आएगा। तो 2026 वाला सबसे टॉप पे होगा, उसके बाद 2025, फिर 2024, 2023, 2022 ऐसा। भाई किसी किसी में क्या हुआ है बेटा, रिपीट हुआ है, तो रिपीट हुआ है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको डालना पड़ेगा ना ऐसा, समझ रहे हो। तो ये सब एमसीक्यू आए हैं चैप्टर नंबर 1 से, फिर ये सारे 1 1 मार्क वाले क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से, फिर ये 2 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से एक्टिविटी। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, जिसको सिर्फ पास होना है, तो आई रिक्वेस्ट यू कि टेक्स्ट बुक के कॉन्सेप्ट तो जरूरी है वरना ये नहीं कर पाओगे, सॉरी नहीं कर पाओगे। तो आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कर लो, मेरे इंपॉर्टेंट वाले जो मैं मार्क करके दे रही हूँ। प्रॉब्लम सेट अगर आपको स्किप करना है कर लो, ये उसके लिए बात हो रही है जो बहुत ही बिलो द एवरेज है, जो बहुत वीक है उनका मैथमेटिक्स। और फिर वो इसमें से क्या कर सकते हैं, 1 1 मार्क वाले और 2 2 मार्क वाले सम कर लो, बस आप आराम से पास हो जाओगे। लिख के ले लो फॉर यूनिट टेस्ट एग्जाम के लिए मैं बोल रही हूँ, बट धीरे धीरे अपने स्टडी को प्रोग्रेस करो, ठीक है, समझ में आया। तो ये मैंने ज्योमेट्री के लिए भी बनाया है, ये सब कहाँ पे मिलेगा, इसका पीडीएफ इजी लर्निंग के ऐप में आपको मिलेगा। ज्योमेट्री का ध्यान देना, देख लो कैसे कैसे एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज कैसे कैसे आए, 1 1 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं चैप्टर नंबर 1 से, 2 2 मार्क्स वाली एक्टिविटी कैसी आई है देख लो। यही इसमें से ही कोई एक्टिविटी आपके यूनिट टेस्ट एग्जाम में आ सकती है, प्लीज इसका ध्यान रखना, ठीक है। फिर 3 3 मार्क्स वाले सम कैसे आए हैं, 4 4 मार्क्स वाले सम जब आप हॉट्स को देखोगे, हॉट्स मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, उसको देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको डिफिकल्ट लगेगी, क्योंकि अभी शुरुआत है ना, अभी तो आप 10th में आए हो ना, अभी तक वो ब्रेन इतना शार्प नहीं हुआ है, धीरे धीरे एकदम स्मूथ हो जाएगा ब्रेन की फंक्शनिंग
हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको लगेगा हाँ ठीक है, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, डर लगेगा बट इतना नहीं लगेगा जितना अब लग रहा है। और यूनिट टेस्ट में आपके साथ ये होगा कि हॉट्स क्वेश्चन डिफिकल्ट आएंगे और उससे निराश होके बैठ नहीं जाना है। उस क्वेश्चन को करना है सॉल्व घर पे आके, देखना है कि हाँ क्यों नहीं हुआ, क्या था इसमें ऐसा। करो वो, निराश होके बैठ मत जाओ। यूनिट टेस्ट एग्जाम, सेमिस्टर एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम के मार्क्स आपके बोर्ड एग्जाम में काउंट नहीं होने वाले हैं। ओके, बट ऐसा नहीं है कि उसको पूरा लाइटली ले लो, ये सब मत करना। ओके, क्लियर हो गया। आपकी राइटिंग स्पीड वगैरह इंक्रीज होगी और एग्जाम का स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि आपको पता होगा, एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आया हूँ, मैं पीवाईक्यू सब देख के आया हूँ, टेक्स्ट बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्लस जो पीवाईक्यू टीचर ने दिए थे वो सब करके आया हूँ, तो अच्छा एग्जाम जाने वाला है। अब आ जाते हैं, मैं बताती हूँ कि क्या बोल रही हूँ मैं, कब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कहाँ पे मिलेंगे। नंबर 1, ध्यान से देखना, मैं 2 टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले इजी लर्निंग का ऐप इंस्टॉल करो। यहाँ पे आपको ये दिखेगा, ठीक है, ये हमारा होम पेज है। यहाँ पे आप फ्री मटेरियल क्लिक करना, उसमें फ्री कंटेंट में जाना, फिर वहां पे क्लास 10th होगा महाराष्ट्र बोर्ड, और वहां पे गैलेक्सी मिस का फोल्डर होगा, गैलेक्सी ऑफ मैक्स के नाम से, ठीक है। तो जैसे ही आप गैलेक्सी ऑफ मैक्स के इसमें जाओगे, तो मैं बताती हूँ कि उसके अंदर है ना क्या मिलेगा, मैं बताती हूँ। वेट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्लास 10th, फिर गैलेक्सी मिस का फोल्डर है, उसके बाद यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट मार्क, ये, और इसके ऊपर है चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। बट मैं पहले ये बताती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अलजेब्रा का इंपॉर्टेंट मार्क वाला आपके मोबाइल में जो जो ये होता है ना WPS ऑफिस, या जो हाईलाइट को शो कर सके, वो वाला ऐप होना चाहिए। मतलब जो मार्किंग वाला सिस्टम, मतलब कि पीडीएफ में है ना, क्या होता है ना, कभी कभी ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपको लगेगा ये तो टीचर ने प्लेन पीडीएफ दे दिया, टीचर ने तो हमको पागल बना दिया। बट यहाँ पे मैंने इसको मार्क करके, ये देखो यहाँ पे सब लिखा है कि ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा वगैरह वगैरह, और यहाँ पे सब कुछ मार्क करके दिया है। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है, बट एक जस्ट है कि आप रीड कर सकते हो उसको, ऐसा कुछ है। तो सॉल्व एग्जाम्पल से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट से, वो सब मैंने मार्क करके दिया है ऐसा। और चैप्टर नंबर 1 का ये देख लो, मार्किंग देख लो, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत लिखा भी है कि ये जो 2 क्वेश्चन है 7 और 8 1.1 के, उसमें फाइंड x प्लस वाई, x माइनस वाई, ऐसे टाइप के पीवाईक्यूज आते हैं, सॉरी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, चेक पीवाईक्यूज ऐसा लिखा है, तो ये इंपॉर्टेंट मार्किंग मिल जाएगा। और ये मैंने सबके लिए मार्क कर दिया है, पूरे 6 चैप्टर के लिए मार्क कर दिया है, मतलब एल्जेब्रा के, ठीक है। तो जिसको यूनिट टेस्ट में जो आ रहा है ये वाले क्वेश्चन आप करके जा सकते हो, सिर्फ उतना भी अगर इनाफ है, मैं लिख के देती हूँ कि आपको मिल जाएगा अच्छा मार्क्स। तो ये मैंने जो मार्क करके दिया है वो क्वेश्चन खाली कर लो, ठीक है। और उतना अगर कर लिया आपने तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कि आप अच्छा कर रहे हो। और अगर आपको मान लो कि और थोड़े ऑब्जेक्टिव देखने हैं, ये उनके लिए हो रहा है, सबके लिए हो रहा है ये, कि चलो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किया था वो कर लिया है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, और ये हाँ, ये अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों मिल जाएगा बाय द वे, तो आप प्लीज ये देख लेना, मैंने सब मार्क करके दिया है। और अगर ये मार्किंग आपको नहीं दिख रही है, ये अगर हाईलाइट शो नहीं हो रहा है, तो दैट मीन आपके मोबाइल में एक आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे अडोबी करके एक ऐप आता है जो हाईलाइट को रीड करता है, मतलब वरना आपको लगेगा कि टीचर ने तो ये प्लेन पीडीएफ दे दिया, एंड देन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, ये डाउनलोड कर सकते हो बाय द वे, ठीक है। तो डाउनलोड कर लेना अगर आपको चाहिए तो। अलजेब्रा ज्योमेट्री दोनों का मार्किंग मैंने दे दिया है, पूरे चैप्टर्स मार्क करके पहले से रखे हुए हैं, आप इसको जब भी चाहो डाउनलोड करके रखो, अपने टेक्स्ट बुक में फटाफट मार्क कर लो, ठीक है। अब दूसरा और क्या है टीचर, दूसरा और क्या है, और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना चाहते हो। अगर जिसको अब पीवाईक्यूज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ये देना चाहती हूँ, 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले क्वेश्चन एटलीस्ट करके रख लो, ताकि आपका, मैं सच बोलूं कि आप अच्छा खासा यूनिट टेस्ट में 20 में से 12-15 अच्छे से ला सकते हो, 15 तक ला सकते हो, अगर आप मेरे ये इंपॉर्टेंट मार्क वाले क्वेश्चन कर लेते हो। प्लस पीवाईक्यूज जो ये मैं दे रही हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, ये भी आपको गैलेक्सी ऑफ मैक्स के इसमें ही मिलेगा, सॉरी गैलेक्सी ऑफ मैक्स के फोल्डर में ही मिलेगा, ठीक है। वो मैंने दिया था ना, टेक्स्ट बुक मार्क क्वेश्चन के ऊपर था, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज, बट मेरे फोल्डर में जाना, ठीक है, तो ये वाला पीडीएफ आपको दिखेगा। और इसमें आप 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले क्वेश्चन कर लेना, सिर्फ 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सॉर्टेड। ये देख लो एमसीक्यूज कैसे आने वाले हैं, 1 मार्क वाले क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, एक्टिविटीज कैसे आने वाली है, 2 मार्क वाली, क्योंकि एक्टिविटी तो आपके टेक्स्ट बुक में बहुत कम है,
और जो बच्चे को एक्टिविटी का आदत नहीं है तो वो सोचेगा कि ये क्या आ गया, इसको कैसे लिखना है, क्योंकि आपको एक्टिविटी को फिर से बता देती हूँ, पूरा रीराइट करना पड़ता है और ये बॉक्सेस बनाना बहुत जरूरी है। ओके, बॉक्सेस आप पेन से बनाओ, पेंसिल से बनाओ, चलेगा, जिससे बनाना है बनाओ, मैं बोल रही हूँ पेन से ही बना दो। और एक्टिविटी में एक्स्ट्रा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप रफ में लिख सकते हो, वरना टीचर को एक्स्ट्रा स्टेप से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, बाय द वे इतना बोल देती हूँ। ये 2 मार्क्स वाले सम कर लो। और जो बच्चे एवरेज है, जो अच्छा खासा कर लेते हैं, इफ यू वांट टू गो फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन देन यू कैन गो फॉर 3 मार्क्स क्वेश्चन। एंड अगर मान लो सबका जिसका हो गया है, मान लो जिसके जो यूनिट टेस्ट में जो चैप्टर्स आने वाले थे वो हो गए हैं, एंड दे जेन्युइनली वांट टू रिवाइज, और अगर उनको टेक्स्ट बुक नहीं करना है तो यू कैन गो फॉर पीवाईक्यूज। यू कैन गो फॉर पीवाईक्यूज। व्हाई टू वेस्ट योर टाइम व्हेन यू हैव टाइम? तो रिवाइज करो इसको, इससे पीवाईक्यू से रिवाइज करो, ये भी अच्छी आदत है। ठीक है, और आप जाओ, जो बच्चे स्कॉलर है प्लीज गो टू क्वेश्चन नंबर 4। एंड इतने भी हार्ड नहीं होते, ये स्किल अनस्किल वाला अपने टेक्स्ट बुक में है, ये बहुत इजी है। मैं सच बोलूं, एल्जेब्रा तो सच में इजी है, ज्योमेट्री में मानती हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, 4-4 मार्क्स वाले सम, ठीक है, लेकिन एल्जेब्रा इजी है, गो फॉर एल्जेब्रा। क्योंकि जब नवंबर दिसंबर का महीना आएगा, तो अगर आपने कुछ चैप्टर के पीवाईक्यूज पहले से करके रखे हैं इंक्लूडिंग द 4 मार्क्स वाले सम, तो ये बहुत अच्छा है ना। तो आप ज्योमेट्री का जो मान लो कि बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है, तो उसमें आप ज्यादा टाइम दे देना बाद में भी, ये करो अगर आपके पास टाइम है तो। एंड देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं सच बोलूं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। तो लेट मी वाइंड अप, लेकिन उससे पहले, अगर कोई बच्चा जिसको ऑनलाइन बैच चाहिए, वी हैव द आरएम 6.0, यू नो ना एवरीवन। हाँ, क्योंकि इजी लर्निंग इज द बेस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, क्योंकि हम बहुत जेन्युइन तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन, एंड हम बहुत ही शिद्दत से पढ़ाते हैं। ये पूरे हमारे बैच की टीम है, ठीक है, टीचर्स की टीम है ये। एंड हमारा बैच में बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा है अभी, वी आर गोइंग ग्रेट, ठीक है। और जो बच्चे मान लो कि थोड़ा लेट हो गए हैं, तो स्टिल यू कैन ज्वाइन, बिकॉज मैं आपको अश्योर करती हूँ कि हमारा फ्यूचर में क्लास 10 का एक कुछ कोई भी बैच आ रहा है, तो उसमें फिर से पूरा चैप्टर 1 से करवाया जाएगा। बाय द वे इतना आपको हिंट दे सकती हूँ। तो अगर आप ये बैच में एनरोल कर लेते हो, तो फ्यूचर में आने वाला जितने भी बैचेस होंगे उसका एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। प्लस आप अभी जो करंट चैप्टर चल रहा है वो भी करोगे, प्लस चैप्टर नंबर 1 से फिर से रिवीजन होगा, ठीक है। तो प्लीज ज्वाइन इंग्लिश मीडियम, सेमी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो अगर आप, आ जाओ, मजा आने वाला है, बहुत मजा आ रहा है, आने क्या वाला है, आ रहा है। मैं इतना बता देती हूँ, ये लाइव बैच होता है शाम के टाइम पे, हमारे 2 लेक्चर्स होते हैं, बहुत बढ़िया। पर्सनली सारे टीचर्स के आपको नंबर्स मिलते हैं, आप नंबर्स लगा के कॉल करके कुछ भी छोटा मोटा डाउट पूछ सकते हो, बट रियल डाउट तो क्लास में ही सॉल्व हो जाता है, रेज अ हैंड करके, ठीक है। मैं तो बहुत देर तक रुकती हूँ, सारे बच्चों का रेज अ हैंड लेके ही जाती हूँ। उसके बाद हमारे पास खजाना सेक्शन है, और जहाँ पे आपको जो हमारे, देखो, अगर किसी का लाइव क्लास मिस हो जाता है तो उसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहता है, हाँ। तो जितने भी हमारे लेक्चर्स हुए हैं उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो वो आप कभी भी देख सकते हो, ठीक है। बट मैं प्लीज प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप कोई लाइव बैच में ज्वाइन हो रहे हो कहीं पे भी, तो आपको बहुत कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। यू हैव टू डू अटेंड द लेक्चर डेली। अरे मन हो नहीं हो, मूड हो नहीं हो, ये नहीं देखा जाएगा, आओ भाई। क्योंकि एक लाइव लेक्चर मिस हो जाएगा तो उसका नेक्स्ट डे जो टीचर पढ़ा रही है, आपको लगेगा ये क्या है भाई, ये क्या पढ़ा रही है टीचर, टीचर इधर से इधर कैसे पहुंच गई अचानक से, टीचर कितना, समझो। तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, मूड हो ना हो वो नहीं होगा, आना पड़ेगा, मोबाइल में लेक्चर चलाना पड़ेगा और बैठना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी अभी हमारे जुलाई मंथ से स्टार्ट हो गया है फॉर क्लास 10th। एंड आपको अपकमिंग बैचेस, मतलब कि फ्यूचर में बहुत अच्छे अच्छे बैचेस आने वाले हैं हमारे क्लास 10th के, ठीक है, तो उसका एक्सेस आपको फ्री मिलेगा। तो आप सोचोगे कि मैं बाद में जो बैच आएगा ना उसको ही ज्वाइन कर लूंगा, बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने में तो कुछ भी हो सकता है, बस इतना ही बोलूंगी, हिंट दे दिया है, समझ जाओ। एग्जाम के पहले सब कुछ रिवीजन वगैरह आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पूरे टीचर्स की टीम है। शुभम सर साइंस लेंगे, पार्थ सर साइंस लेते हैं, आपको पता ही है। मैं पूरा आपका मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री दोनों कंप्लीट करूंगी, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम का जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी यानी कि सोशल स्टडी है वो नीलिमा मैम लेंगे। शैलेश सर संस्कृत लेते हैं, चंद्रशेखर सर इंग्लिश लेते हैं, फरीन मैम जो है वो सेमी इंग्लिश मीडियम का सोशल स्टडी लेते हैं, दैट इज इतिहास भूगोल। एंड फरीन मैम जो है वो मराठी सब्जेक्ट भी लेते हैं। एंड
कोमल मैम हिंदी लेते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। और योगेश सर जो है वो मैथमेटिक्स लेते हैं, बट फिलहाल क्लास 10th के लिए तो मैं ही पढ़ा रही हूँ पूरा, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ। अगर आपको कुछ भी डाउट है, अरे डाउट नहीं भी है तो एक बार कॉल करो, अगर आपके मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं तो कॉल करवाओ, हम बात करेंगे, हमारे एजुकेशनल काउंसलर आप बात करेंगे। बस आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, तो प्रॉमिस करो कि कंसिस्टेंसी रखोगे। देखो अगर आप मान लो बैच में नहीं पढ़ रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, ऑफलाइन ट्यूशन जा रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, देखो सबका एक ही की है, कंसिस्टेंसी रखो, डिसिप्लिन में रोज पढ़ाई करो, थोड़ा थोड़ा, एक एक दो दो घंटा। मैं लिख के देती हूँ कि हो जाएगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं, मैं कुछ बात करना चाहती थी कि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, तो मैं इतना ही बोलूंगी कि मैंने इस वीडियो में आपको टेक्स्ट बुक का जो मार्क पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट मार्क वाला पीडीएफ, वो दे दिया है, वो इजी लर्निंग के ऐप में आपको मिल जाएगा, होम पेज में मैंने सब बताया है। ओके, अगर आपका मार्क वाला शो नहीं हो रहा है तो दैट मीन आपको प्लीज कमेंट में बच्चे लोग बता दो कि कौन सा ऐप वो चाहिए रहता है, तो वो हाईलाइट को शो कर सके, प्लीज मुझे कमेंट में बता दो, और बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा। प्लस मैंने पीवाईक्यूज दिया है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स, बट ये वैसा पीवाईक्यूज नहीं है। बोर्ड एग्जाम में सारे मिक्स, मतलब बोर्ड एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें तो पूरे चैप्टर्स हो गए, मैंने उसको चैप्टर वाइज अरेंज करके रखा है। तो 2019 से लगा के 2025 तक जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए थे, जितने भी हुए थे मतलब कितने हुए थे, एक तो 2021 में तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया था, और यहाँ पे इस वाले मैंने जो पीडीएफ बनाया है उसमें रिपीटर्स वाले भी क्वेश्चन है, मतलब जो जून और जुलाई के महीने में बोर्ड एग्जाम होता है उसके भी क्वेश्चन है सारे। हाँ, तो अभी आप बोलोगे कि मिस इसका अपडेटेड वर्जन कब देने वाले हो, अपडेटेड वर्जन मैं अभी बना दूंगी। ओके, तो जुलाई, इसी महीने में मैं आपको देने वाली हूँ इसका अपडेटेड वर्जन, जिसमें मैं 2026 के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगी। तो नया पीडीएफ जल्द आपके पास आ जाएगा, लेकिन उसका वेट इतना, उसका वेट, अच्छी बातें करो लेकिन प्लीज इसको भी आप डाउनलोड करके रखो, ठीक है। और अपडेटेड वाला जल्दी आएगा, अपडेटेड करके लिख दो। अगर मान लो इस वीडियो में 1000 कमेंट आ गए, कितने 1000 कमेंट आ गए, तो अपडेटेड वाला पीडीएफ आपके कदमों में होगा गाइस। लिख दो अपडेटेड पीवाईक्यूज, अपडेटेड पीवाईक्यूज, सब लोग लिखो, भर भर के लिखो, 5-6 कमेंट करो, ठीक है। और योर फेवरेट इमोजीज, इसका पीडीएफ, ये पीडीएफ बहुत काम का है। जो बच्चे है ना, सच में बोल रही हूँ, जो एवरेज बिलो एवरेज है, वो है ना, इसके 1-1 मार्क वाले, 2-2 मार्क वाले जो क्वेश्चन है ना, वो करके जाओगे ना, तो भी आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। क्योंकि ये ना सारे बच्चों का है ना, वो वर्ड प्रॉब्लम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उसको ऐसे नहीं जमते हैं 4-4 मार्क्स वाले सम। तो ये छोटे छोटे जब आप क्वेश्चन करते हो ना, तो एक कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर, तो ये उसके लिए है, ठीक है। तो ये दोनों तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता है, टू बी वेरी फ्रैंक, और यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हॉट्स क्वेश्चन है वगैरह वगैरह। आप करो ना यार, कौन पहले फेसबुक के तो क्वेश्चन कर लो, पीवाईक्यूज के तो क्वेश्चन कर लो, फिर तो हॉट्स क्वेश्चन के सेशन हम भर भर के लेंगे बाद में, टेंशन मत लो। और वो छोड़ो, अभी यूनिट टेस्ट आने वाला है, यूनिट टेस्ट का पहले हम निपटाते हैं, ठीक है। कब लेना है लाइव, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सारे पीडीएफ, 4 पीडीएफ टोटल डाउनलोड करने हैं, लेट मी, चारों पीडीएफ डाउनलोड करके मुझे जरा अपडेट कर देना कि आपने डाउनलोड कर दिए कि नहीं। 4 पीडीएफ किसके, 2 हो गए टेक्स्ट बुक के वाले, 2 टेक्स्ट बुक वाले और 2 पीवाईक्यू वाले, ठीक है, अलजेब्रा ज्योमेट्री। अपडेटेड वाला जब मैं आपको दे दूंगी तो ओल्ड वाला डिलीट कर देना, अपडेटेड वाला रखना, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और अब कैसे पता चलेगा कि मैंने अपडेट करके दिया है, तो यहाँ पे देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा ना, उसमें 2020, अगर मान लो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में से 2026 के बोर्ड एग्जाम में अगर कोई एमसीक्यू आया होगा 2026, तो वो सबसे पहला होगा 2026, फिर 2025, फिर 2024, फिर 2023, ऐसे मैं नीचे नीचे ऑर्डर में अरेंज करती हूँ सब, बाय द वे, ठीक है। तो ये जितना हो सके ये पीडीएफ पूरे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में बिंदास फैला दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री है ये अवेलेबल। इसका सोल्यूशन भी कहाँ पे मिलेगा, किसी को अगर नहीं पता है तो इसके सोल्यूशन के लिए यू कैन गो फॉर वाइलन ऐप, महाराष्ट्र का ऐप है ये वाइलन ऐप, ठीक है। इस सोल्यूशन के लिए अगर सोल्यूशन चाहिए इसका तो, ठीक है, वाइलन ऐप, यहाँ पे स्टिकर लगा देती हूँ, क्लियर हुआ। एंड इजी लर्निंग ऐप इज अवर ऐप बेटा, जहाँ पे हमारे बैचेस होते हैं, शुभम सर, पाथ सर में हम सब पढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्लीज कंप्लीट अच्छे से, सब अच्छे से रखो, ठीक है। चलो, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और इधर उधर भागो मत,
मोटिवेशन वीडियो वगैरह इतना वो सब के लिए भागो मत। जस्ट पढ़ाई करो, अपना पढ़ाई करोगे अपने आप मोटिवेशन मिलेगा, अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, ये नंबर है, कॉल कर लो अगर आपको बैचेस में एनरोलमेंट करना है तो। ठीक है, महाराष्ट्र में देखो, जो बैच में जा रहे हो ना, उस बैच की इंक्वायरी कर लो। ओके, तो अच्छे बैच में जाओ, पैसे मत देखना, इतना आपको बोल देती हूँ। बैच अच्छा होना चाहिए, टीचर्स अच्छे होने चाहिए, जो बोल रहे हैं वो फुलफिलमेंट होना चाहिए उनका, वो करना चाहिए और हम करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू वेरी सून, लाइव मिलेंगे, मजा आएगा। ओके, बाय बाय।